फैसल भाई मजे की बात, जब वो एंकर ने सवाल किया, कह रहे हाँ मैं गया था, मैंने माला डाली, मोहम्मद मलिक की तस्वीर बना रहा था, और फिर एंकर ने सवाल किया, आपने वो वीडियो देखी नहीं? वो आप देखोगे ना कसम से हंस के पागल हो जाओगे यार, क्या वीडियो। मतलब दिमाग कहाँ है? मतलब एक लॉयर का दिमाग है, एक लॉयर इस तरह की बात कर रहे हैं, हमारे जाने माने लॉयर इस तरह की बात कर रहे हैं। हाँ मैं गया था और मैंने माला डाली, और मोमिन साहब ही तो थे जो फोटोग्राफर थे, मोमिन साहब ने तो फोटो खींची, वही तो रिसीव कर रहे हैं क्या हमें? क्या बात है, क्या कर रहे हो आप? कैसी बातें कर रहे हो आप? किस तरह की बातें कर रहे हो आप? आप एक लॉयर होकर इस तरह की बातें कर रहे हो। और आप दूसरी बात, मोमिन सर जब एक बार एक सुनवाई करते हैं तो उनको जब जिरह करने के लिए जब 2 से 250 वकील उनको सिर्फ सुनने के लिए जाते हैं, तो आप ये लगाइए कि इनको सुनने के लिए कितना जाके कौन लोग जाते होंगे जो अपने ही केस में वहां के कोर्ट रूम में खड़े नहीं होते हैं, किसी और के चैम्बर में जाके छुप जाते हैं। तो इनको कौन सुनेगा और कौन इनकी बात से आएगा? आप ये बताइए। तो झूठा कौन हुआ? केस को बरगलाने वाला कौन हुआ? केस को दूसरी दिशा में ले जाने वाला कौन हुआ? आगे देखिए ना कि हाँ वो तो हाँ नेपाल में है तो फंड लेने गए है। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? जो फंड लेने गए हैं, उनको बुलाया गया है और फंड लेने गए हैं, और भैया इतना फंड है कि जब वो जाएंगे वो सर में उठा के लाएंगे और आप जाओगे उनको रिसीव करने के लिए कि ना भैया तेरी अटेची मैं उठाऊं अगर भारी हो गई है तो। कैसी बात करते हैं किसी की आप इतने बड़े लॉयर हैं, आप अपने आप को लॉयर बोलते हो, अब आप आपको शर्म नहीं आती है? अब आप अपने आप को लॉयर बोलना छोड़ दीजिए। और दूसरी बात, आज भी आप कह रहे हैं, आज भी आपका कोई अधिकार नहीं है किसी पे उंगली उठाने का, क्योंकि इस केस में अभी भी आप वकील नहीं है, वकालतनामा में अभी तक आपका नाम नहीं है, तो आपको कोई फर्क नहीं होता है। थोड़ा सा करेक्ट करें अपने आप को। अब उनकी प्रमोशन हो गई है, इस केस में प्रमोशन उनकी ये हुई है कि वो एज एक्यूज पेश होना आए थे आज पुलिस के सामने, वो एज लॉयर नहीं पेश होना। एक्यूज पेश हो कुछ हो, लेकिन लॉयर बनने का अधिकार तो हमने छीन लिया है। हम छीनते हैं, हम छीनते हैं, हम नहीं छीनते, सीधी बात है। सही बात, क्योंकि 18 एप्लीकेशन हुई है, 18 जगह एप्लीकेशन डाली है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो एप्लीकेशन हर जगह से परमिटेड हो और इनका लाइसेंस कैंसिल हो। हम तो ये चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, टोटली फैसल भाई उनकी प्रमोशन हुई है एज ए एक्यूज, मुलजिम के तौर पर वो पेश होने आते हैं। सर ये देखिए एक्यूज तो सबसे पेश हो रहे हैं भाई, निर्भया के कांड से पेश हो रहे हैं। तो अगर हमारे जैसा हो, आपसे जैसा हो, तो हम तो शर्म के मारे दोबारा शक्ल भी ना दिखाएं। वो तो फिर भी शक्ल दिखा रहे हैं, तो वो तो महान है। हम लोग महान नहीं है, वो महान है। और मोमिन सर महान नहीं है जो इस तरह से काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो अंसार बंदी ट्रस्ट से पैसा खा रहे हैं, और क्या बोलते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको पैसे दे रही है। अभी भी वो अगर वहां पे गए हैं, नेपाल में गए हैं, तो नेपाल में भी वो पैसा लेने गए हैं। बताइए, मतलब आप एक बंदे को गिराना चाहते हो, कितना गिराओगे? किसी पे पर्सनल अटैक करोगे, कितना करोगे? उस व्यक्ति पे जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है, आप तो सिर्फ स्टेट लेवल पे काम कर रहे हो, आप सिर्फ भारत पे काम कर रहे हो। और भारत में तो कौन पूछ रहा है आपको? AP सिंह जी, आप तो भारत में भी कौन पूछ रहा है? और आप बंदक की तरह हो। आप मोमिन सर को कहते हैं कि वो नेपाल पैसे लेने गए हैं या फंड लेने गए हैं। एक हफ्ते पहले आप क्या करने गए थे? आपको तो ये डर है कि जहां जहां मैं गया था, क्या मोमिन सर कहीं उन लोगों से तो नहीं मिले? जहां जहां मैंने अपने जो मेरे वो थे, मैंने वो हटाए हैं, क्या मोमिन सर उन लोगों से मिलके मेरी पोल पट्टी खोल के तो नहीं आए हैं? तो सर आप डर रहे हैं, आप मोमिन सर के पीछे जो पड़े हैं ना, इसलिए डर रहे हैं आप, क्योंकि अभी आपको कटघरे में खड़ा करना है और सवाल उन्होंने करना है, उन्होंने क्वेश्चन करने हैं और आपने जवाब देने हैं, जो जवाब आपके पास नहीं है। सबसे पहला जवाब तो यही होगा कि दूसरे की पत्नी को आपने इनलीगल किसी और बंदे के साथ रखा हुआ है, आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ का तलाक हो गया है? तलाकनामा दिखाइए, समझे ना? आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास सिर्फ आवाज है। ये आवाज आप बुलंद कर सकते हैं, आप लोगों को धमका सकते हैं, आप हमारा सामना नहीं कर सकते हैं। हम हिंदुस्तानी जो महिलाएं हैं, जो इन 4 बच्चों को उसके पिता से मिलाने के लिए रोज गालियां खा रहे हैं, आप हमारा सामना नहीं कर सकते हैं। और शायद आपने भाई आपने देखा होगा, वहां पे एक ID भी लिखी हुई है
उस आईडी से आप देखिए कि हम लोगों को किस तरह की गालियां दिया करती है। वो आईडी मेंशन कर रखी है, नकली आईडी बना के, देखा आपने? जी हाँ, जी जी। देखिए इस तरह की अच्छा सोच है उनकी। फैसल भाई हमारे यहाँ सिंध में मशहूर है, सिंध में ना कि किसी मुस्लिम की किसी हिंदू के इलाके में कोई बकरी जानवर मतलब कोई भी चीज चली जाए तो वो वापस ला के देते हैं, भैया ये तुम्हारी है। अच्छा अगर आपकी ना भी हो तब भी दरवाजा बजा के जरूर बोलेंगे भैया तुम्हारी तो नहीं है। अच्छा एपी सिंह मैं जैसा समझ आदमी गई, जो सुप्रीम मैं कोर्ट का समझ वकील है, गई। वो किसी मुस्लिम के पांच बंदे को उसके पे कब्जा जमा के बैठा हो, ये तो सचिन की है। मतलब मैं और हम तो कमाल के बात देखिए भाई साहब, भाई कमाल के बात देखिए, दुश्मन मुल्क, दुश्मन जो बोला जाता है कि भाई वो दुश्मन देश। हैदर जो है दुश्मन मुल्क का है, तो जो हैदर के बीवी बच्चे हैं वो कहाँ के हैं? वो आपने यहाँ पैदा किए हैं क्या? नहीं, वो फिर दूसरी बात आपकी ये माताश्री ने दूसरी पैदा बात किए हैं? दूसरी बात ये है ना कि क्या उनको सिटीजनशिप मिल गई? भारत में उनको रहने का कोई कानूनी तौर पर अधिकार मिल गया? नहीं मिला। हाँ, तो आज तक कोई पाकिस्तानी है नहीं मिला तो पाकिस्तानी तो फिर और आप मिलेगा तो नहीं कभी। आप उनके वकील बने। नहीं, अभी वकालतनामा में तो नाम है ही नहीं, आप पे तब पंख लगे हुए हैं। जब आपको पूछा गया कि वकालतनामा में आपका नाम नहीं है तो आप चिढ़ के भाग गए। तो अभी भी आप क्यों आ रहे हैं? वकील तो खड़ा कीजिए जो आपके लिए लड़ेगा, क्योंकि आप अक्यूज्ड हैं, आपका अक्यूज्ड है। आप अपनी अपनी तकदीर कैसे कर सकते हैं? और कर भी सकते हैं तो फिर वकालतनामा में पहले एक वकालतनामा लिखिए और उसमें साइन कीजिए और वो कोर्ट में जमा कीजिए कि मैं खुद इसकी पैरवी करूंगा इस केस की। तो करिए आप इस तरह। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने उनको ये अपनी खिदमत पेश करने के लिए कहा है कि मैं भी लॉयर हूं तो मैं आपका मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हूं। आप ऐसे लग रहा है कि लॉयर खड़ा करें आपको कि आप अपनी खिदमत तो नहीं पेश करने लगे। नहीं, मेरे को आप गलत समझे हैं। मैं उनको ही बोलती हूँ कि अभी तक आपका वकालतनामा में कहीं नाम नहीं है, क्योंकि आपने सस्ती शोहरत पाने के लिए जो है इन लोगों को बेवकूफ बनाया है, भारत की 1.5 करोड़ जनता को बेवकूफ बनाया है। और अभी तक, जबकि आप मुजरिम बन गए हैं, लेकिन अभी तक आपका किसी वकालतनामा में कोई साइन नहीं है। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको वकालत ही करनी है तो आप अपने पैरवी करिए और एक वकालतनामा कीजिए, लिखिए और उसको कोर्ट में जमा कीजिए कि ये जो केस है इसमें वकालत जो है मैं ही करूंगा। तो फिर मजा आएगा ना, क्योंकि एक तरफ होंगे मोमिन से, एक तरफ होंगे तो वो मुजरिम के कटघरे में खड़े होंगे, अपनी तकदीर करेंगे। आप एक देखिए पहले कि आपने सचिन सीमा मीना के लिए, चलो सचिन के लिए है, सीमा हैदर के लिए लड़ेंगे, बताइए। जैसे 6 घंटे इन्वेस्टिगेशन के बाद आज भी बोले थे कि जी ये मेरी एप्लीकेशन थी मोहम्मद मलिक के खिलाफ, उसमें मैं आया था। 6 घंटे जलील होने के बाद भी डिटाई से यहाँ पब्लिक को आके जो बता रहे, तो अगर कोर्ट में कटहरे में भी खड़े होंगे, बाहर आके तो फिर भी कुछ ना कुछ झूठ बोल रहे होंगे। मतलब सोते कैसे हैं, मैं खुद हैरान हूँ। इनको अपने बच्चे कैसे इनको पुकारते होंगे, मैं हैरान हूँ। इनके साथ काम करने वाले, पता चला कि 150 वकील इनके अंडर काम करता है पूरे इंडिया में, 150 वकील। वो इनकी बातों पे कैसे यकीन करता होगा, मैं आज तक समझ नहीं सका। जो 150 वकील काम करते हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ, देख लीजिए निर्भया के केस में क्या हुआ है, अब क्या हुआ है। अभी भी आप सोच लीजिए, आप अच्छा वक्त कोई अच्छे जूनियर वकील ढूंढिए और उनके देख रेख में आप वकालत कीजिए। हाँ, अच्छे वकील ढूंढ के उनकी देख रेख में, ये कुछ नहीं करेंगे, ये आपको अपनी तरह बनाएंगे। और देखिए अभी तो मेरे हाथ जोड़े हुए हैं। मैं अपने सभी वकील भाइयों से बोलना चाहती हूँ, 150 लोग जो इनके अंडर में काम करते हैं और जिनको इन्होंने वो बना दिया है, क्या बोल रहे थे कि मैं वकालत करता हूँ, मैंने जज बना दिया है। तो मैं उन जज लोगों से जो जज बन गए हैं, थोड़ा सा फेयर काम कीजिएगा, इनकी तरह काम मत कीजिएगा प्लीज। आप हिंदुस्तान के अच्छे वकील हैं, अच्छे लॉयर हैं और अच्छे वो हैं, तो उस तरह से काम कीजिएगा, इनकी तरह काम मत कीजिएगा। आपसे दोनों हाथ जोड़ के हमारा विनम्र निवेदन होगा जी। देखिए एक मान नहीं है, एक ही नहीं जो है उसने नचा के रख दिया पूरे भारत को, तो 150 हो गए तो फिर क्या होगा, आप खुद अंदाजा लगा लें। मतलब वैसी तरबियत वही मैं कह रही हूँ ना कि कहते हैं कि मैं वकालत पढ़ाता हूँ, मेरे पढ़ाए हुए जो लोग हैं, जो स्टूडेंट थे, वो आज जज बन गए हैं। तो वो क्या जजमेंट करेंगे जब टीचर ऐसा है?
मैं उन भाइयों को बोलना चाहती हूँ कि भाई आप इनकी जजमेंट पे मत जाइएगा। जो जज आज आपने लॉ पढ़ा है ना, आप हिंदुस्तान का जो लॉ है, जो हिंदुस्तान का लॉ पढ़ा है आपने, आप उस पे जाइएगा। बस ये आपसे रिक्वेस्ट है, इस तरह नहीं। निर्भया के केस से आप लोग जानते हैं, और फिर अब अगर आप लोगों ने इनसे शिक्षा दीक्षा ली है तो ये शिक्षा दीक्षा मत लीजिएगा। जिस तरह से ये आज इस तरह से जो बयानबाजी कर रहे थे एक उस पत्रकार के सामने, तो इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। 150 लोग हैं आप, 150 लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। कोई हमारे प्रोफेशनल वकील, 150 लॉयर, कोई प्रोफेशनल वकील इस किस्म की जो पॉलिटिक्स वाली चीजें हैं जो मुख्तलिफ हमारे पाकिस्तान और इंडिया के पॉलिटिक्स में यूज की जाती हैं, कोई इस किस्म की जबान इस्तेमाल कर सकता है जिस तरह एपी सिंह साहब करते हैं, फलां कांड फलां कांड फलां कांड। अच्छा, मतलब कोई एक वीडियो में कोई एक इंसान बता दे जिसमें किसी ने एपी सिंह को डायरेक्ट धमकी दी हो, जिसमें कहा हो, पता नहीं मुंबई में पता नहीं कहा हुआ था, सर कलम पत्नी का सर तन से जुदा, हाँ दर्जी का, वो बार बार दर्जी इनके दिमाग में बैठा हुआ है। वो कभी कभी कोई एक वीडियो तो दिखा दो जिसमें किसी ने ये उनको धमकी दी हो। एक्चुअली मैं बताती हूँ, मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहती हूँ, वो थोड़ा सा वैसा किस्सा है, हिंदू मुस्लिम का किस्सा है। वो बीच में इसलिए ला रहे हैं उसको क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम का किस्सा है, तो उस किस्से पे बात मत कीजिए, उसको आप लाइए बस, उनको जाने दीजिए, क्योंकि वो बहुत गलत कर रहे हैं कि उस मुद्दे को उठा रहे हैं। उस मुद्दे को उठा के बहुत बड़ी बात हो सकती है, बहुत बड़ी बात हो सकती है।